2 years प्लस 3 months एमडीकेट के लिए स्टडी करने के बाद आई रियलाइज दिस 8 रिवीजन मिस्टेक्स के हम जब भी स्टडी करते हैं मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इंक्लूडिंग मी ये 8 मिस्टेक्स करते हैं और इन 8 मिस्टेक्स में यकीनन आप भी 2 3 4 या फिर बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स करते होंगे और ये कोई ऐसी वैसी मिस्टेक्स नहीं है कि टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए या कोई दूसरे कुछ। ये एक्चुअल मिस्टेक्स जो मैं अपनी स्टडी के दौरान करता था और इसको मैंने अवॉइड किया और मेरा एमडीकेट इसी वजह से क्लियर हुआ और आप इन मिस्टेक्स को अवॉइड करके 90 to 95% स्टूडेंट से आगे निकल जाओगे। तो फर्स्ट मिस्टेक है कि रिवीजन इन द सेम ऑर्डर एवरी टाइम। हम जब भी रिवीजन करते हैं मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं फर्स्ट चैप्टर से लेकर लास्ट चैप्टर पर अपनी रिवीजन खत्म कर देते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारे जो फर्स्ट चैप्टर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, लेकिन जो लास्ट वाले चैप्टर्स होते हैं आपने देखा होगा ज़्यादातर स्टूडेंट्स के लास्ट वाले चैप्टर्स वीक होते हैं और फिर उनके एमसीक्यूज गलत होते हैं। तो आपने इसकी अवॉइड करना है और क्या करना है कि कभी कभार जब आप रिवीजन करें तो कोशिश करें कि लास्ट चैप्टर से स्टार्ट ले और फर्स्ट चैप्टर पर अपनी रिवीजन खत्म करें। इस तरह आपके लास्ट वाले चैप्टर्स भी स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। सेकंड मिस्टेक है द लास्ट मिनट ट्रैप। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स क्या करते हैं, आपने भी कभी ना कभी इस तरह किया होगा कि जब भी कोई टॉपिक मुश्किल देख लेते हैं या कोई टेबल देख लेते हैं तो ये सोचते हैं कि इसको मैं बाद में करूँगा, या कोई प्रैक्टिस टेस्ट सॉल्व करना हो या फिर फास्ट पेपर के एमसीक्यू सॉल्व करना हो तो वो उसको टालते रहते हैं और ये बोलते रहते हैं अपने आप को कि मैं ये लास्ट में करूँगा लास्ट में करूँगा। ये एक ट्रैप है जिसमें आप फंस जाते हैं। मेरे साथ क्या हुआ था कि मैं कहता था कि मैं पास्ट पेपर के एमसीक्यूज लास्ट में सॉल्व करूंगा लास्ट में सॉल्व करूंगा और फिर सिर्फ 1 वीक बच गया और इसकी वजह से मेरे पास्ट पेपर के एमसीक्यूज मैंने सॉल्व किए, लेकिन उस तरह इफिशिएंटली उस तरह फोकस के साथ मैंने वो सॉल्व नहीं किए थे। तो आपने भी इस तरह नहीं करना कि कोई टॉपिक को हमेशा के लिए लास्ट में छोड़ना है। ये जहन में रखे कि लास्ट में फिर टाइम आपके पास नहीं होगा, आपने बहुत सारी चीज़ें लास्ट में रखी होगी तो आपसे वो रह जाएगी लास्ट में। तो जो भी टॉपिक आए आपके सामने और ये ख्याल आए कि लास्ट में करूँगा तो फौरन समझ जाए कि इसको मैंने अभी करना है, चाहे टेबल हो चाहे टॉपिक हो चाहे चैप्टर हो चाहे पास्ट पेपर के एमसीक्यूज हो या कोई भी चीज़ हो, लास्ट मिनट के ट्रैप से आपने अपने आप को बचाना है। थर्ड मिस्टेक है एग्जाम डे इंडोरेंस। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो स्टडी भी अच्छी तरह कर लेते हैं, घर में एमसीक्यूज भी प्रैक्टिस सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन उन्होंने कभी प्रेशर में आकर एमसीक्यूज सॉल्व नहीं किए होते या टाइम को देखकर एमसीक्यूज सॉल्व नहीं किए होते। तो उनको क्या होता है कि जब वो एमडीकेट टेस्ट देने बैठ जाते हैं तो फिर वहाँ पर टेंस माहौल होता है, गर्मी भी बहुत ज़्यादा होती है, इतनी अच्छी मैनेजमेंट भी कुछ जगह पर नहीं होती और उसी वजह से स्टूडेंट्स पैनिक कर जाते हैं, एमसीक्यूज उनको अच्छी तरह सॉल्व नहीं होते क्योंकि उन्होंने कभी इस तरह माहौल में अपनी जो एमसीक्यूज प्रैक्टिस है उनको टेस्ट नहीं किया होगा कि मैं इस तरह जो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स बैठे होते हैं इस माहौल में मैं एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर सकता हूं, या फिर उन्होंने प्रैक्टिस टेस्ट या लॉन्ग टेस्ट या 3 आवर्स जो लगातार बैठे होते हैं स्टूडेंट्स उन्होंने वो प्रैक्टिस नहीं किए होती। उस वजह से एमडीकेट का टेस्ट उनका पहला टेस्ट होता है कि वो 3 घंटे एक जगह पर बैठ जाते हैं और फिर जब एमसीक्यूज सॉल्व करते हैं तो उनको मुश्किल होती है। तो इसको आपने अवॉइड करना है। एग्जाम से पहले आप जितना हो सके अभी से आपने वीकली एक टेस्ट अगर सॉल्व करे तो बेहतर होगा, या वीकली एक पास्ट पेपर सॉल्व करे तो वो भी बेहतर होगा। और लास्ट डेज में आपने हर दिन एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने की कोशिश करे, 2-3 घंटे एक जगह बैठकर लगातार एमसीक्यूज सॉल्व करे ताकि उस लास्ट वीक में आपका माइंड इस तरह बन जाए कि जब एमडीकेट का पेपर आप देने लगो तो उसको एक आम पेपर लगे, उसको कोई टेंशन ना हो कि ये तो मैं नई चीज़ कर रहा हूँ या कोई दूसरा टेंशन दिमाग में ना हो। तो इसको अवॉइड करने के लिए ये मैंने सोचा था कि मैं आपको बता दूं कि लास्ट वीक में मैं क्या करता था कि लगातार 2-3 घंटे बैठकर एमसीक्यूज सॉल्व करता रहा, जिस तरह एफएलपीज में आप करते हैं या पास्ट पेपर में आप करते हैं। प्रैक्टिस भी हो जाएगी और एग्जाम डे के जो प्रेशर है वो भी आपका कम होगा। नेक्स्ट मिस्टेक जो मोस्टली स्टूडेंट्स करते हैं और यकीनन आप भी करते होंगे वो है पैसिव रिवीजन। पैसिव रिवीजन में क्या होता है कि स्टूडेंट्स नोट्स भी पढ़ते हैं, बुक भी पढ़ते हैं, लेकिन
उनको ये आइडिया नहीं होता कि ये मैं पढ़ रहा हूँ, ये मेरे जहन में आ रहा है या नहीं। वो बस लगातार रीडिंग कर रहे होते हैं, नोट्स भी पढ़ रहे होते हैं। तो इस तरह आपने नहीं करना, इसको पैसिव रिवीजन कहते हैं। आपने इसको अवॉइड करना है और एक्टिव रिकॉल साथ साथ में करना है। या फिर अगर आप रिएक्शन पढ़ रहे हैं या आप फार्मूलाज पढ़ रहे हैं तो उसको आपने लिखकर याद करना है, रिएक्शन और फार्मूलाज को। इसी तरह अगर बायो का कोई टॉपिक है, केमिस्ट्री का कोई टॉपिक है, अगर आपके पास टाइम हो तब आपने जब उसको रीड कर ले तो उसको एक पेज पर आपने लिखना है। इस तरह आपका एक्टिव रिकॉल होगा और जो चीज़ें आप एक दफ़ा पढ़ लेते हैं वो आपको ज़्यादा अरसे तक रिटेन रहेंगी। नंबर 5 मिस्टेक है कि मोस्टली स्टूडेंट्स सब्जेक्ट्स को शफल करके नहीं पढ़ते। तो उससे क्या होता है कि एक दिन में अगर स्टूडेंट एक सब्जेक्ट पढ़ता है तो उससे उसकी बोर्डम बहुत ज़्यादा हो जाती है और उतनी एफिशिएंटली वो स्टडी नहीं कर पाता उस एक सब्जेक्ट के लिए जितनी करनी चाहिए। तो आपने शफलिंग ऑफ सब्जेक्ट लाजमी करनी है। मोस्टली स्टूडेंट्स ये करते हैं कि एक दिन में ये पढ़ूंगा, दूसरे दिन ये पढ़ूंगा, मीन्स एक एक सब्जेक्ट को एक एक दिन देते थे, लेकिन तो उसमें आपको बोर्डम ज़्यादा होगा। हाँ, अगर आपको बोर्डम नहीं होता, आप बोर नहीं होते एक सब्जेक्ट से तो आप लाजमी करें, लेकिन जब आप बोर होते हैं तो आपकी स्टडी अच्छी नहीं होती, आपको भी पता होगा। तो आपने एक दिन में 2 सब्जेक्ट करने हैं या 3 सब्जेक्ट करने हैं, आप पर डिपेंड करता है। तो आपने शफलिंग ऑफ सब्जेक्ट लाजमी करनी है। 6th मिस्टेक है जो मोस्टली स्टूडेंट्स करते हैं, मैं भी करता था, लास्ट तक मैं यही करता था कि रिवाइजिंग विदाउट अ टाइमर। एक रूल है कि जब आप किसी टॉपिक को 1 घंटा दे देते हो तो वो 1 घंटे में कवर हो जाता है, और अगर आप उसी टॉपिक को 2 घंटे दे देते हो तो वो टॉपिक उसी 2 घंटे में आप कवर कर लोगे। तो इसका क्या मतलब है कि जब भी कोई टॉपिक के लिए आप कोई टाइम एलोकेट करते हो तो वो टॉपिक उस टाइम तक एक्सपेंड हो जाता है, मींस उतना टाइम ही लेगा आपसे जितना आपने उनको दिया होगा। इस तरह नहीं है कि 2 घंटे आपने दिए हैं तो वो 1 घंटा आपसे लेगा, नहीं, वो एक्सपेंड होता जाएगा। आपके माइंड में इतनी सारी बातें आ जाएंगी कि वो 2 घंटे तक एक्सपेंड होता जाएगा। तो आपने क्या करना है, सब्जेक्ट को देखना है, फिर उसमें टॉपिक को देखना है, चैप्टर को देख करना है और उसको टाइम एलोकेट करना है, मींस टाइमर के साथ स्टडी करनी है। इस तरह स्टडी नहीं करनी कि बस बैठ जाए और चैप्टर पढ़े, टॉपिक पढ़े, टाइम को देख कर स्टडी करे। इससे मेरा ये मतलब नहीं है कि आप 12 घंटे स्टडी करें, आप 13 घंटे स्टडी करें, नहीं, आप 7-8 घंटे स्टडी करें, लेकिन उस 7-8 घंटे में आप ये देखें कि आपने कितने चैप्टर किए। आपने ये चैप्टर जो 1 घंटे वाला था उसको तो 2 घंटे में नहीं किया, तो इस तरह आपका टाइम बहुत कम लगेगा और आपकी स्टडी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होगी। तो इस मिस्टेक को आपने लाजमी अवॉइड करना है। नेक्स्ट मिस्टेक्स जो मोस्टली स्टूडेंट्स अभी तक भी कर रहे होंगे और उनको ये आइडिया नहीं होगा कि आगे जाकर उनको ये मिस्टेक कितना ज़्यादा नुकसान दे सकती है। हमारे टाइम में बहुत ज़्यादा इस तरह स्टूडेंट थे कि बायोलॉजी, फिज़िक्स और केमिस्ट्री में उनके मार्क्स बहुत अच्छे आए थे, लेकिन इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग की वजह से उनके मार्क्स टोटल कम आए थे और इसी वजह से उनका एमडीकेट क्लियर नहीं हो सका और मेडिकल कॉलेज में नहीं जा सके। तो इससे आपने बचना है। इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग को प्रॉपर टाइम आपने देना है, क्योंकि इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग कि अगर आपके 4 to 5 MCQs गलत हो गए और दूसरे के भी 2-3 MCQs, तो आपका ओवरऑल रिजल्ट बहुत कम हो जाएगा। और यही इंग्लिश है जो आपको क्लियर भी करा सकता है एमडीकेट, अगर आपने इस पर फोकस कर लिया। तो इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग को आपने अवॉइड नहीं करना, इसको प्रॉपर टाइम आपने देना है। मिस्टेक नंबर 8 है नॉट रियलाइजिंग MCQs मिस्टेक्स। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट प्रैक्टिस भी करते हैं, MCQs भी प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन ये नहीं देखते कि मैं ये प्रैक्टिस कर रहा हूँ, ये मैं क्यों कर रहा हूँ। आपको पता होनी चाहिए इनमें आप मिस्टेक बहुत ज़्यादा करते हैं। उन मिस्टेक से आपने परेशान नहीं होना। प्रॉब्लम मिस्टेक की नहीं है कि आप कर रहे, आप उन मिस्टेक से कुछ सीख नहीं रहे, यही प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम को आपने ठीक करना है। तो जिधर भी आपको MCQs में कोई मसला हो, MCQs रॉन्ग हो जाए, आपसे मिस्टेक हो जाए, आपको आपके माइंड को ये पता होना चाहिए कि ये मेरे लिए कुछ नया सीखने की अपॉर्चुनिटी है, इससे मैं कुछ नया सीख सकता हूँ। तो उन मिस्टेक्स से आपने लाजमन सीखना है, उन मिस्टेक्स को आपने अवॉइड नहीं करना जो आप MCQ सॉल्विंग में करते हैं। आप अगर इस तरह करते हैं तो शायद ये मिस्टेक आपको
नंबर 9 मिस्टेक है द स्लीपी रिवीजन। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो जब पूरा दिन पढ़ लेते हैं और रात को वो सोचते हैं कि मैं दिन में जो जो पढ़ा उसको मैं रिवाइज करूँगा। लेकिन इससे क्या होता है कि रात में जब वो रिवाइज करते हैं तो उन्होंने पूरा दिन पढ़ा होता है, उनका माइंड बहुत ज़्यादा टायर्ड होता है, उनको वो एज सच रिलैक्स माइंड उस टाइम पर स्टडी नहीं कर सकते, और फिर वो एमसीक्यूज़ भी तकरीबन शाम को सॉल्व करते हैं, और जब रिवीजन करते हैं दिन के काम का तो वो शाम को करते हैं। तो इससे क्या हो जाता है कि उनकी रिवीजन इफेक्टिवली नहीं होती, या जो एमसीक्यूज़ आप सॉल्व करते हो ये एक हैवी टास्क है, आपका माइंड बहुत ज़्यादा टायर्ड हुआ है उस टाइम, तो उसको उस टाइम आप हैवी टास्क ना दे माइंड को तो बेहतर होगा। वरना अगर आप इस तरह करेंगे तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा, एमसीक्यूज़ मिस्टेक्स भी हो जाएंगे, लेकिन इफेक्टिवली स्टडी आपकी नहीं होगी। मींस आपने सब कुछ पढ़ा होगा लेकिन फिर भी आपको नहीं आएगा। तो इस मिस्टेक को आपने अवॉइड करना है। बाकी लास्ट मिस्टेक है, एक बोनस मिस्टेक मैं आपको बताता हूँ कि ऑल प्री रिसोर्सेज आर नॉट ऑलवेज बेनिफिशियल। आपको प्री रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा मिलेंगे, बहुत ज़्यादा जगहों पर आपको प्री रिसोर्सेज मिलेंगे कि ये एमसीक्यू सॉल्व कर ले, ये एमसीक्यू सॉल्व कर ले, या आपको पैसे से कोई सोर्स भी मिल जाए ना, तो हर कोई रिसोर्स जो होता है वो एमडीकेट के लिए बेनिफिशियल नहीं होना है। इसमें बहुत ज़्यादा एहतियात आपने करनी है कि जो भी सोर्स आप एमडीकेट के लिए चूज़ करते हो, उसमें प्रैक्टिस करते हो, उससे जो भी हेल्प लेते हो वो एमडीकेट के लिए अच्छा हो। कोई आपको गलत गाइड ना करे, या फिर कोई आपको पैसे के खातिर या जो पैसे बिटोरना चाहते हैं। आजकल बहुत ज़्यादा एकेडमीज जो है वो एमडीकेट के लिए बनी है, आपने सुना होगा हर दूसरे लड़के ने एकेडमी बनाई है। अब मेरा मतलब ये नहीं है कि वो एकेडमी बुरी है या दूसरी चीज़ है, लेकिन जो एमडीकेट के लिए जो खास लोग होते हैं, मींस जिन्होंने फिजिक्स पढ़ा होता है, जिनका 10 इयर्स प्लस एक्सपीरियंस होता है, आप उनसे पढ़ेंगे, और एक जो स्टूडेंट है या फिर एक साल उन्होंने पढ़ा है आप उनसे पढ़ेंगे, कौन सा आपको बेस्ट पढ़ाएगा? आपको वही बेस्ट पढ़ाएगा जिनका 10 इयर्स, 14 इयर्स, 20 इयर्स एक्सपीरियंस है, और उन्होंने उस टॉपिक को मास्टर लेवल तक, एमफिल लेवल तक पढ़ा है, तो वो आपको अच्छे से गाइड करेगा, और उनका काम भी यही है। लेकिन जो पार्ट टाइम जॉब करते हैं और आप कुछ उनसे सीखते हैं, या फिर इस तरह करते हैं कि उन्होंने एकेडमीज खोली है और आपको कोर्सेज बेच रहे होते हैं पैसों से, तो उसको थोड़ा सा अपने जहन में रखना है, उससे आपने अवॉइड करना है जो भी आपको इस तरह गलत गाइड करे। तो राइट डायरेक्शन पर आपको गाइडेंस मिलनी चाहिए। बाकी प्रमोशन की बात आती है, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स प्रमोट करते हैं बहुत सारी एकेडमीज़ को। मैंने बंद कर दी है, मैं कोई भी एकेडमीज़ प्रमोट नहीं करूँगा अनलेस कि वो आपके लिए बेस्ट हो, अनलेस कि वो आपको कोई वैल्यू प्रोवाइड करे तब तक। वरना मैंने किसी से पैसे नहीं लेनी, मैंने पैसे की खातिर आपको नहीं सिखाना कि ये एकेडमी ज्वाइन करे, ये एकेडमी ज्वाइन करे और उसके बदले वो मुझे पैसे दे। मैं इतना ज़्यादा पैसे का शौकीन नहीं हूँ कि किसी का फ्यूचर बर्बाद कर लूँ और ख़ुद उनसे पैसे बटोर लूँ, ये मैं नहीं करता। और आपसे भी मैं ये गुजारिश करता हूँ कि अपने दोस्तों को ये समझाए कि हर रिसोर्स आपके लिए बेस्ट नहीं है। आपको अपने पैसे भी बचाने हैं, आपको अपनी गाइडेंस का भी ख्याल करना है, और आपका टाइम किसी गलत जगह पर वेस्ट ना हो, ये भी आपने देखना है। बाकी मैं आपको गाइड करता हूँ, मैं अपने तरीके से गाइड करता हूँ, चाहे मुझे कोई पैसे मिले या ना मिले, या कोई रिसोर्स में जो आपको बताता हूँ, जो मैं खुद रिसोर्स मैंने यूज़ की थी एमडीकेट के लिए, मैं आपको वो बताता हूँ। मैंने आपको फिजिक्स इन सेकंड का बताया, फिजिक्स इन सेकंड के मुझे कुछ नहीं मिला, मैंने आपको उनका बताया, लेकिन इसलिए बता रहा हूँ कि वो जेन्युइन है, वो अच्छा पढ़ाते हैं, मैंने खुद उनसे पढ़ा है, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। और इस वीडियो में मैंने आपको सारी मिस्टेक्स बताई, और फिर भी आपका कोई भी प्रॉब्लम हो, आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कमेंट में पूछ सकते हैं या मुझे इंस्टा पर मैसेज कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।